नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित एडवर्स, जहां पर सीखना है मजेदार और पढ़ाई है आसान। तो आज हम फिर से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट। यानी कि हमने क्या लास्ट क्लास में जितने भी चैप्टर 10 सर्कल से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे, जीरो से लेके जितना भी हमने मतलब जान सकते थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या आगे चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी 10.1 की तरफ हम जंप कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनके आंसर यहाँ पर सोल्व करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ठीक है, तो देखो भाई एक सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सर्कल है, तो एक सर्कल पर कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, याद है? जब एक सर्कल बनाते हैं तो जिस पॉइंट से टेंजेंट टच करके जाता है उसे हम क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल में कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकते हैं, देखो 1 2 3 4 पता नहीं, इनफिनाइट पॉइंट्स है, तो इनफिनाइट पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक टेंजेंट होगा। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा क्या, इसके इनफिनाइट टेंजेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इनफिनाइट। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट टेंजेंट पॉइंट्स टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा था, बहुत आसान था, बेसिक जो मैंने सिखाया गया उसी के अकॉर्डिंग आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। ठीक है, क्या कह रहा है, एक टेंजेंट है, सर्कल का एक टेंजेंट है, सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो एक टेंजेंट है एक सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर तो टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अब देखो एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये एक सर्कल है, ऐसे करके एक लाइन जा रही है जो इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ऐसी लाइन जो इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उसे हम क्या कह देते हैं, इसका नाम क्या था, याद है, सीकेंट, यानी कि हिंदी में बोले तो छेदक रेखा, है ना। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे समझ में आ गया। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो हमारी सीकेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अ लाइन अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ठीक है भाई, अब देखो क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ गई तो बहुत आसान है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, इसमें मैंने एक टेंजेंट खींच दी, अब इस टेंजेंट के पैरेलल कितने और टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो जाहिर सी बात है एक और टेंजेंट है जो पॉसिबल है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ और ऐसे करके पैरेलल लाइन खींच दूँ। ठीक है, तो बस यही एक पॉइंट है जहाँ पर मतलब यही एक टेंजेंट है जो इसके पैरेलल हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर भी अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो वो लाइन ऐसे हो जाएगी जो कि इसके पैरेलल हो ही नहीं सकती। यहाँ पर अगर एक मैं पॉइंट खींचूंगा वो ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे करके एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, पैरेलल सिर्फ 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या था इसका आंसर, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड डैश। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट का एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, टू अ सर्कल, सर्कल पर एक कॉमन पॉइंट है, एंड द सर्कल इज कॉल्ड, एंड द सर्कल इज कॉल्ड, और ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, ये जो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, सीधा सीधा बताया गया था लास्ट क्लास में, बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु, है ना। ये था इसका आंसर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि ऐसा पॉइंट जो सर्कल को टच करके आता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब क्या थर्ड क्वेश्चन कर, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ना बहुत, देखो क्वेश्चन आसान है, अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और डायग्राम बनता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, और उसी चीज पे हम फोकस करेंगे कि समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। देखो अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, यानी कि एक टेंजेंट है जो पी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल पर पी पॉइंट है कहीं पर, चलो बना देते हैं हम ऐसे करके, ये एक सर्कल है, यहाँ पर पी पॉइंट है और यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, पूरा भी हो सकता है, इधर भी कहीं भी किसी भी तरफ बना सकते हैं, हमारी मर्जी है, मैंने इस तरफ खींच दिया। ठीक है, पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दे रखा है, यानी पे ये जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर होने वाली है ना। मीट्स अ लाइन थ्रू द, अच्छा पी क्यू टेंजेंट बोला है तो इस पॉइंट को हम क्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है,
हाँ 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। अब इसका सेंटर दे दिया, सेंटर का नाम दे दिया ओ, और ये जो पॉइंट है क्यू से जाके मिल रहा है ऐसे करके। कितना हो गया, इजी। हाँ सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू ये वाला ये जो लेंथ है ये दे दी 12 सेंटीमीटर, है ना। अब लेंथ हमें निकालना, लेंथ पी क्यू इज, यानी कि ये वाला लेंथ निकालनी है। तो देखो यहाँ पर सीधा दिख रहा है हमें कि जो टेंजेंट होता है जब सेंटर से हम लाइन खींचते हैं, रेडियस खींचते हैं, तो वो हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल है तो हमें पता है ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जैसी बात आती है तो दिमाग में सीधा आना चाहिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, सबको पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, है ना। तो यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इन दोनों का सम जो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब सम के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं परपेंडिकुलर क्या, हमारा परपेंडिकुलर ओपी है, लिख देते हैं ओपी स्क्वायर, बेस क्या हमारा पी क्यू, और हाइपोटेनस क्या हमारा ओ क्यू स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ओपी हमारा कितना है 5 स्क्वायर, पी क्यू हमारा निकालना है हमें, और ये हमारा 12 स्क्वायर, ये होगा 25। पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा 144। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25 प्लस का है 25, उधर आके माइनस का 25। पी क्यू स्क्वायर इसमें से इसको माइनस करेंगे 9 11, और पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो √119 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बहुत सिंपल है, एक डायग्राम बनाना है। देखो पढ़ते क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। यानी 2 लाइन बनानी, देखो ऐसे करके एक सर्कल बनाया हमने, सर्कल में 2 लाइन बनानी है। पहली कैसी, एक तो टेंजेंट बनानी है भाई, ऐसे करके ये टेंजेंट होगी, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसी के पैरेलल एक और लाइन खींचनी है जो कि सीकेंट होनी चाहिए, तो कहीं पे भी खींच सकते हैं हम। मान लो मैंने ये एक लाइन ऐसे करके खींच दी, अब दोनों पैरेलल है, ये हमारी टेंजेंट हो गई और ये हमारी सीकेंट हो गई, बस दिस इज द आंसर। इनकी नेमिंग कर दो ज्यादा है तो, एफ जी, ये सेंटर ओ, ये हो गया हमारा डायग्राम, बस सिंपल सा था। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 10.1। अब क्या अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका 10.2 को लेकर आएंगे, जिसमें क्या हम हर क्वेश्चन को डिटेल में बात करेंगे और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो हमें क्या कर सकते हो आप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। लेट्स सी।